हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ देखो अब ठीक है। लगाओ, कमेंट्स लगाओ। हाँ चलो, देखो आवाज आ रही है अब ठीक है ना सब कुछ? तार हिल गया था वहां से। देखो अब सब सही है। हम्म। अब यहां से तो आवाज दिख रही है जाते हुए, एक बार चेक करो फटाफट। आवाज आ गई? शुरू करें? देखो चले, चलो अब सुनो। मैंने कहा आपको कि अगर पास्ट परफेक्ट की बात करोगे ना बेटा, पास्ट परफेक्ट का मतलब आपको महसूस होगा पास्ट का पास्ट। मैंने आपको बताया था जब पास्ट में कोई एक्शन का होना दिखे आपको तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, लेकिन अगर उस पास्ट एक्शन के पहले कुछ हुआ हो तो, जैसे कोई व्यक्ति आया है, ही अराइव्ड, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन उसके पहले मैंने आपको कॉल किया था, यानी दोनों एक्शन पास्ट में हो, लेकिन एक पहले हुआ और दूसरा बाद में हुआ। जो बाद में हुआ वो भी खत्म, जो पहले हुआ वो भी खत्म। तो जो बाद में हुआ अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके पहले जो हुआ वो क्या में होगा? तो वो पास्ट का पास्ट है, और पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे इसके पहले कि वो कुछ समझता, लुटेरे भाग चुके थे, यानी पहले लुटेरे लूट के भाग गए, फिर वो समझा अरे यार मेरे साथ हुआ क्या देखो, यानी बाद में उसे समझ में आया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन उसके पहले उसको लूट के रॉबर्स भाग चुके थे, वो है पास्ट परफेक्ट में। ध्यान से देखो, अब थर्ड एग्जाम्पल में बिफोर नहीं आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन बात बराबर है। देखो पास्ट परफेक्ट जो पहला एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट में होगा, देखो है ना। He boarded the bus after he had texted me. मुझे वो टेक्स्ट करने के बाद बोर्ड किया बस, यानी बस में वो बाद में चढ़ा है। पहले उसने मुझे मैसेज किया। जहां पर भी पहला एक्शन देखोगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और उसके बाद जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब क्या हुआ? डबल साउंड हो रहा है। एक बार देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब तक हम पहुंचते ट्रेन जा चुकी थी, यानी हम पहुंचते पास्ट इंडेफिनिट, उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी पास्ट परफेक्ट। देखो हम पहुंचते उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो चारों एक्शंस को। आपके पढ़ाने के बाद वॉल्यूम 1 किया, सारा क्वेश्चन हो गया, हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। आप सुनो, इन चारों एक्शंस में आप महसूस करना कि आप खुद अपने आप समझने की कोशिश करना कि उसने बस ही बोर्डेड द बस आफ्टर ही हैड टेक्स्टेड मी, यानी मुझे टेक्स्ट करने के बाद वो बस पर सवार हुआ, यानी पहले टेक्स्ट किया तो जो पहले किया हुआ पास्ट परफेक्ट में है। जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी मतलब हम स्टेशन पहुंचे उसके पहले ट्रेन चली गई थी, है ना। तो हैड लेफ्ट, देखो यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस V3 कहां आ रहा है? जो फर्स्ट एक्शन होगा उसमें। चलो अब एक बात आपसे पूछती हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 नहीं, ये अगर स्ट्रक्चर हो तो ये कौन सा टेंस? जल्दी बताना। मैंने V3 काट दिया और पूछ रही हूं अगर ये स्ट्रक्चर है V3 हटा के तो कौन सा एक्शन है?
जल्दी जल्दी बताना। बाय द टाइम का मतलब होता है बेटा जब तक। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि ये फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का है। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोग का फिर तो। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। अब जरा क्वेश्चंस देखो तो। हम्म हम्म Although we reached his house in time, हालांकि हम उसके घर समय से पहुंच चुके थे। ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। देखो, आई मेंट टू रिपेयर द रेडियो, मैं रेडियो को रिपेयर करना चाहता था। बट आई हैडंट टाइम क्या होता है? या तो सीधा लिखो आई हैड नो टाइम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई हैड नो टाइम, क्योंकि हैड के बाद V3 तो है नहीं। नहीं तो आई डिड नॉट हैव टाइम, डिडंट हैव टाइम। अब आप कहोगे मैम पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं है? एक बात बताओ बेटा, कहीं से इसमें एहसास हो रहा है कि पास्ट का पास्ट है? कहीं से भी एहसास है कि भाई पहले रेडियो रिपेयर किए, उसके पहले टाइम नहीं था? ऐसा कुछ नहीं। मैं रेडियो रिपेयर करना चाहता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था। इसमें पास्ट परफेक्ट का तो जरूरत ही नहीं है। देखो, है ना? बट आई डिडंट हैव टाइम, नहीं तो हैड नॉट टाइम नहीं होता है। हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैडंट है। आपको हैड और नॉट नहीं चाहिए, हैड नो टाइम लगाना पड़ेगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बन रहा है। देखो, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट दो क्वेश्चन में आइए।
हो गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट when he had reached the station। भाई ट्रेन हैड लेफ्ट when he had reached the station मतलब क्या हो गया? दोनों पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? नहीं होगा। when he reached the station, जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ऐसे होना चाहिए। जब तक हमने अपने टिकट्स लिए और सिनेमा हॉल में एंटर किया तब तक शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था। द शो हैड ऑलरेडी बिगन। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो। हो गया। चलो। When आनंद reached the village, जब आनंद विलेज पहुंचा, ओके, he found, उसने पाया, जो उसके बारे में रिपोर्ट्स थी वो पहले पहुंच चुका था। The reports about him had preceded him। उसके पहले रिपोर्ट्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे। यानी आनंद जब विलेज पहुंचा तो उसने पाया कि उसके बारे में जो रिपोर्ट्स थे वो पहले पहुंच चुके थे। यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। जो चीज पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा ना। जरूरी थोड़ी है कि बिफोर आफ्टर हर जगह दे। When at last we got the theater to the theater, जब आखिरकार हम थिएटर पहुंचे, जो मच पब्लिसिटी पाया हुआ प्रोग्राम था, मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स हैड बिगन। जब तक हम पहुंचे, आखिरकार जब तक हम पहुंचे तब तक ऑलरेडी ये शुरू हो चुका था। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया। We had
टू रिटर्न बिकॉज हमें वापस आना पड़ा. when we क्यों? बिकॉज when we reach the railway station, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी तभी तो घर वापस आना पड़ा. ट्रेन जा चुकी थी तभी तो घर वापस आना पड़ा. I finished my assignment. मैंने अपना असाइनमेंट खत्म कर लिया. Before we reached his wedding. Before का मतलब होता है कि ये पहले हुआ. I had finished होगा. उसके वेडिंग में पहुंचने से पहले ही मैंने अपना असाइनमेंट खत्म कर दिया था. देखो, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर हो गया? He said that he saw him last year. बेटा जब उसने कहा, जैसे आज मैं अगर कहूंगी मैंने उसे पिछले साल देखा था, तो आप कहोगे मैम सेड दैट. लेकिन जब मैंने कहा है उसी समय थोड़ी देखा है, पिछले साल देखा है ना. पास्ट परफेक्ट में बेटा इसीलिए जानते हो आप V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करते हो, क्योंकि जब देखा उसी समय नहीं कहा, उसके पहले कहा, उसके पहले देखा था. जब कहा उसके पहले देखा था. He said that he had seen. क्योंकि अगर मैंने कहा कि मैंने उसे पिछले साल देखा था, तो आप कहोगे मैम सेड दैट. बेटा जब मैंने कहा है तो आपने उसको सेड बना दिया, लेकिन मैंने उसी समय थोड़ी देखा है, मैंने तो पिछले साल देखा था. यानी जब कहा वो अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो देखा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा ना. होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर. ये होप करते हुए कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं बैठ गई आराम कुर्सी में. क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए. क्या पढ़ने के लिए? उस किताब को पढ़ने के लिए जो मुझे प्राइज में मिला था. यानी उसी समय प्राइज में नहीं मिला है, पहले मैं प्राइज में जीत के लाई हूं और उसके बाद उसको पढ़ने बैठी हूं. जितेंद्र का काम हुआ, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके आओ. कहाँ गया वो वाला हिंदी वाला जिसने करेक्शन लगाया था? हो गया? चलो नेक्स्ट करो फटाफट. ठीक है, अब देखो अगेन
मैंने इसमें आपको दिखा दिया है। शी हैड रियलाइज्ड, उसने महसूस किया कि उसने उसे कभी पहले देखा है। जैसे अगर मान लो मैं किसी को देख रही हूं, मैं कहूंगी यार इसको मैंने कहीं देखा है, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। मैं अभी बोल रही हूं मैंने इसको कहीं देखा है, इसका मतलब जब बोल रही हूं उसके पहले देखा है। अब आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि मैम सेड दैट, तो मैम ने जब सेड किया, जब बोला, उसी समय थोड़ी देखा था। मैम सेड दैट शी हैड सीन, वही तो है। शी रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन, यानी रियलाइज बाद में की है, पहले कभी उसे देखा था। शी रियलाइज्ड होगा, शी हैड रियलाइज्ड नहीं होगा, यहां पे गलती है। शी हैड रियलाइज्ड को रियलाइज्ड करो। ही लॉस्ट द बाइसाइकिल, उसने उस बाइसाइकिल को खो दिया। कौन से बाइसाइकिल को? जो उसके फादर ने गिफ्ट में दिया था। अब फादर ने गिफ्ट में पहले दिया ना, बाद में खोया। सेकेंड एक्शन है खोना, पहला एक्शन है गिफ्ट में प्राप्त करना। हैड गिफ्टेड, देखो तब तक सब लोग सो चुके थे। हैड स्लेप्ट, एवरीवन हैड स्लेप्ट। देखो 13 नंबर बताता है कि पास्ट परफेक्ट यूज करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दो एक्शंस हो सकता है एक ही एक्शन हो आपके पास, लेकिन एक जो पास्ट है वो टाइम है। आप कहोगे 10 बजे मैंने आपको कॉल किया था, मैं कहूंगी 10 बजे तक तो मैं सो चुकी थी। 10 बजे तक पास्ट का टाइम है, सोना उसके पहले हो चुका था। यानी सब कुछ मिला जुला के देख लो, अगर कोई एक पास्ट एक्शन हो या कोई एक पास्ट टाइम हो, इसके पहले कुछ हुआ हो तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। अब याद रखना, ऐसे कंडीशन में पास्ट एक्शन में आपको V2 दिखना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2। और पास्ट टाइम जैसे दिखाया ना मैंने, बाय दैट टाइम, तब तक, बाय दैट टाइम या देन, है ना। जिसको बाय की जगह पे आप टिल ज्यादा देखोगे, क्योंकि पास्ट में हम टिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके पहले कुछ हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? मैं ये जो मैंने लिखा है ना, ये आप देख लेना, इसके पहले कुछ हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। या तो पास्ट एक्शन होगा या तो पास्ट टाइम की बात कर रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट आओ, जरा इसको पहले रीड करो, एक बार इसको रीड करो।
हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ध्यान से सुनना क्या है। फ्यूचर में परफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर में परफेक्ट? भाई फ्यूचर में जो हो तेरा नंबर, क्या हो गया तेरा नंबर को? बेटा मैंने ये कहा तब तक सब लोग सो चुके थे, वही तो मैंने बताया कि पास्ट एक्शन के बदले में पास्ट टाइम दे दिया है। तब तक, जैसे मैंने कहा 10 बजे तक, उसके पहले सब लोग सो चुके थे। तो पास्ट टाइम दिया हो या पास्ट एक्शन दिया हो, उसके पहले कुछ हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये कह रही हूं मैं। फ्यूचर में परफेक्ट का मतलब, बेटा फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है जो फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा। परफेक्ट जहां पर भी सुनाई देना परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है खत्म। परफेक्ट का मतलब खत्म, फिनिश्ड। जैसे कल इस समय तक ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा, अभी नहीं हुआ है, कल परसों, मैंने कहा परसों इस समय तक, यानी फ्यूचर में कोई चीज खत्म, वो फ्यूचर परफेक्ट। देखो, एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स विल हैव बीन कंप्लीटेड, ये मान के चलता है कि ये कंप्लीट हो चुका होगा, और अकर्ड इन द फ्यूचर, यानी हो चुका होगा या हुआ होगा, इज एक्सप्रेस्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर बना लो, फ्यूचर है तो विल शाल तो होगा ही होगा। ओके, परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस V3 तो होगा ही होगा। अब मेरे पास 3 है, हैज हैव हैड प्लस V3। ध्यान से सुनना, विल और शैल मॉडल्स है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो हैज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, बेस फॉर्म हैव है, तो हैव प्लस V3 हो गया। क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठाते हैं राहुल, है ना। हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? इसमें विल शैल है, हेल्पिंग वर्ब, उसको उठा के आगे बिठा दो। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, पास्ट में हैड था। नॉट कहां लगाना है? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, उसी के बाद नॉट लगाओ। विल नॉट विल मिलके वोंट हो जाता है, शैल नॉट मिलके शांट हो जाता है। देखो आसान है बिल्कुल, है ना। जरा इस पेज को एक बार रीड कर लो। हो गया? चलो नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट पेज क्या कहता है। ये कहता है बाय द टाइम, जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे शो शुरू हो चुका होगा। आप जरा टेंस में वापस आओ। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अगर वर्ब के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 2 टेंस है, प्रेजेंट एंड पास्ट। कैसे भाई? V1 है और V1 SES है जो प्रेजेंट बताता है, और पास्ट बताने के लिए हमारे पास V2 है। हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जो फ्यूचर बताता है। हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं विल शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा के। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमारे पास वर्ब के हिसाब से तो फ्यूचर है ही नहीं, अब डबल फ्यूचर कहां से लाऊं मैं? ठीक है, हमारे पास पास्ट टेंस बहुत अच्छे से था कि पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, उसके पहले जो खत्म वो पास्ट परफेक्ट,
जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ना भाई, मैं फ्यूचर का मुझे 2 एक्शन चाहिए। अब फ्यूचर का पास्ट की तरह 2 एक्शन नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट, उसके पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके पहले जो हुआ, मेरे पास कोई टेंस नहीं है। इसीलिए आपके पास डबल फ्यूचर नहीं है। देखो टेंस ही कितना अच्छा से आपको बताता है, लाइफ में 2 फ्यूचर नहीं मिलता, सिर्फ एक ही फ्यूचर मिलता है ना। इसलिए उसको अच्छे से आप अपने फ्यूचर को बना के रखो। सुनो, मेरे पास डबल फ्यूचर नहीं है, इसलिए हम डबल विल और डबल शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूं, मेरे पास पास्ट है और पास्ट के पहले जो हुआ इसको हम इंडेफिनिट बना देते हैं और इसको हम पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। कितना अच्छा है मेरे पास। मेरा अभी जो है वो मेरा प्रेजेंट है। ओके, फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट है, अब उसके आगे भी एक फ्यूचर हो तो अब कुछ नहीं कर सकती मैं। तो मुझे ऐसे सोचना पड़ेगा, जब तक मैं थिएटर पहुंचूंगी शो शुरू हो चुका होगा, शो शुरू हो चुका होगा, शो शुरू हो चुका होगा। ये जो फ्यूचर परफेक्ट है इसको तो हमें रहने देना पड़ेगा। क्यों रहने देना पड़ेगा भाई, इसमें से अगर विल हटा दोगे तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का है मतलब जो खत्म हो चुका, नहीं है ऐसा। हो चुका होगा इसका मतलब इस विल के साथ तो मैं छेड़खानी कर ही नहीं सकती हूं, इसको रहने देना पड़ेगा। तो मेरे पास एक विल है जो हटाया जा सकता है, यानी इस विल के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इसको विल को हटा दोगे तब तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा वो, है ना। तो दूसरा वाला विल हटा दो। क्यों? क्योंकि मैंने वो क्या कहा, आपके पास सिर्फ एक फ्यूचर है, उसी को ठीक से बनाना पड़ेगा, है ना। देखो तो क्या बना, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे शो शुरू हो चुका होगा। देखो, द शो विल हैव स्टार्टेड। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो इसको हटाना। हाँ, कहाँ था, उनको दिखा। चलो जल्दी फटाफट करो आप। हो गया। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुकी होंगी। आई शैल हैव रीच्ड। बेटा हैज नहीं आ सकता, आप खुद सोचो। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। कोई लिख रहा है हैज क्यों नहीं आएगा? बेटा हैज का मतलब SES फॉर्म है, हैज का मतलब SES फॉर्म है, याद रखना। और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मैं इसको बार बार समझा रही हूं आपको। चलो नेक्स्ट पेज देखो जल्दी फटाफट।
हो गया। आई एम लेट फॉर श्योर, मुझे बिल्कुल निश्चित रूप से मैं लेट हो चुकी हूं। बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन, जब तक मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, और दो विल नहीं आता तो भाई यहां का विल के साथ कोई छेड़खानी मत करो, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट वाले विल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम 4 नॉवेल्स पढ़ चुके होंगे, ये कहना चाह रहा है बेटा कि वेकेशन खत्म होने तक आई शैल